अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोगों ने देखा है कि बीटीसी आज के दिन में ऑलमोस्ट 2% तक की करेक्शन कर चुका है और अभी हम बीटीसी को लोअर टाइम फ्रेम्स 15 मिनट के 1 आवर के टाइम फ्रेम में और फिर 4 आवर डेली और वीकली टाइम फ्रेम में सब में एनालिसिस करेंगे और फिर हम एक्सपेक्टेड जो मूव होगा बीटीसी का वो भी देखेंगे कि नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है। अभी बीटीसी ने अपना बॉटम कंप्लीट किया है या नहीं किया, बीटीसी बेरिश होगा या बुलिश होगा। उसके अलावा हम लोग ये भी देखेंगे जो आल्ट्स के अंदर इम्पैक्ट आया है इतनी मार्केट के गिरने से और जो साइकोलॉजिकल एक फैक्टर है उस पर भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। सो ये वीडियो आप लोगों ने मस्ट लास्ट तक देखनी है ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग यहाँ पे मिस ना कर पाए। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बड़े टाइम फ्रेम से देखना शुरू करेंगे और आफ्टर डेट हम छोटे टाइम फ्रेम्स के ऊपर आएंगे और देन आफ्टर हम कुछ आल्ट्स के बारे में भी बात करेंगे। अच्छा, अगर हम लोग ये देखें वीकली टाइम फ्रेम के अंदर, तो वीकली टाइम फ्रेम के अंदर ये जो इम्पोर्टेंट आपके पास एरिया मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, सो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। और अगर तो वीकली कैंडल इसी जोन के अंदर क्लोज होती है, 56,300 से ऊपर क्लोज होती है, इस बॉक्स के अंदर क्लोज होती है, सो डैट वी कैन से कि हम लोग यहाँ से ऊपर की तरफ कंटिन्यूएशन करेंगे। और अगर इस सो ऊपर हो जाती है और डेली टाइम फ्रेम में कैंडल, तो यस फिर हम लोग फर्दर ऊपर की तरफ मूवमेंट कर सकते हैं, विच इज़ मोर एक्सपेक्टेड कि ये हो सकता है अभी। ठीक है, अच्छा उसके अलावा मार्केट यहाँ पे आई थी पॉइंट ऑफ कंट्रोल तक, जो कि 54,400 का जोन था। मैंने कल अपना आप लोगों को मेंशन भी किया था कि 53,600 400 का ऐसा जोन है जहाँ पे मुझे लगता है कि मैक्सिमम चांस है मार्केट वहाँ तक गिरेगी। लास्ट चांस है, मुझे नहीं लगता कि उससे ज़्यादा नीचे जाएगी। ठीक है, अच्छा उसके बाद नीचे हमारे पास जो एक सपोर्ट आ रही है 4 और टाइम फ्रेम के हिसाब से मैंने बनाई हुई है, ये 51,800 के जोन के अंदर आ रही है और लास्ट में हमारे पास ये वॉल्यूम की प्रॉपर यहाँ पे सपोर्ट है जहाँ पे ईटीएफ अप्रूवल हुआ था और यहाँ से रिजेक्शन भी ली थी मार्केट ने, आप लोगों को अच्छे से याद होगा। तो ये हमारे पास बाइंग जोन है। ठीक है, सो अगर तो बीटीसी जो है क्लोजिंग नीचे कर देता है, यहाँ से नीचे कर देता है या इससे नीचे कर देता है, सो फॉर श्योर कि हम यहाँ तक के जोन को फिर पहले टारगेट को हिट कर सकते हैं। आफ्टर दैट हम यहाँ पे इस जोन के अंदर आ सकते हैं। उसके बाद भी मैंने नीचे बाइंग के जोन बनाए हुए हैं, बट अभी यहाँ पे बीटीसी स्ट्रेंथ शो कर रहा है, स्टेबल हो रहा है। सो हमें देखना पड़ेगा कि आगे किस तरह से मार्केट चलती है। अच्छा, जो साइकोलॉजिकल फैक्टर मैं आप लोगों को बता रहा था, वो ये था कि देखें, जब मार्केट ने फर्स्ट टाइम बॉटम लगाया और मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ गई है, ठीक है, लोगों ने समझा कि प्रॉपर रिट्रेसमेंट हो गया जो कि हुई थी, अच्छा बाइंग जोन था, यहाँ पे वापस आई। देन जो मार्केट में रिटेलर्स थे 50 to 60% लोगों ने यहाँ पे बाइंग कर ली थी और उन्होंने ये कहा, मैंने खुद भी बाइंग की थी यहाँ पे, ठीक है, मैं आपको अपना भी बता रहा हूँ। और हमें ये लगा था कि यार अब क्या होगा कि यहाँ से मार्केट जो है ना ब्रेक कर देगी अपना ऑल टाइम हाई और यहाँ से ऊपर की तरफ निकल जाएगी, जो कि हमारे नेक्स्ट टारगेट होंगे 85,000 से लेकर 90,000 तक। बड़े-बड़े इन्फ्लुएंसर जो थे सब यही बात कर रहे थे। बट जिस टाइम बीटीसी ने ये ज़ोन अपना ब्रेक कर दिया था 66,600 का, ठीक है? आफ्टर दैट मुझे कंफर्मेशन हो गई थी कि हम लोग नीचे की तरफ जा रहे हैं और मैंने फर्स्ट अपना जोन बनाया हुआ था, आप लोगों को याद होगा जो मुझे फॉलो कर रहे हैं, 58,000 का जोन था जो कि मैंने आप लोगों को बताया था कि फिल होगा। उसके बाद मैंने रात को आप लोगों को दोबारा बताया कि मुझे ऐसा लगता है कि बीटीसी के अंदर ऑल्ट्स के अंदर और करेक्शन आने वाली है, जिसकी वजह से मुझे 54 से 53,000 का जोन है वो एक पॉसिबल जोन लग रहा है जहाँ से हम ऊपर की तरफ आ सकते हैं। ठीक है, सो अभी के लिए आपके पास 57,100 का जोन बहुत इंपॉर्टेंट है। डेली कैंडल क्लोज अगर इससे ऊपर हो जाती है तो वेल एंड गुड, क्योंकि कल की क्लोजिंग जो है ना 57,050 के ऊपर हुई है, वो भी आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। और वीकली अभी हमारे पास 2 दिन पड़े हुए हैं वीकली कैंडल क्लोज होने में, आगे वीकेंड भी आ रहा है। सो हम कुछ नहीं कह सकते कि मे बी वीक में अभी वीकेंड के ऊपर हम पंप देख लें मार्केट के अंदर, क्योंकि लोगों में काफ़ी फेयर है और लोग वीकेंड की वजह से भी मार्केट में इतना नहीं ट्रेड करना चाहेंगे, क्योंकि वो ये सोचेंगे कि ऑलरेडी मार्केट में इतना डंप आ गया तो और डंप पे आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब जिन लोगों ने यहाँ पे बाइंग की थी वो ऑलमोस्ट आल्ट्स के अंदर बीटीसी आपका इतना गिरा है, बट मैक्सिमम जो आल्ट्स है ना आपके वो 80% एटलीस्ट गिर चुके हैं। 80% एटलीस्ट गिर चुके हैं, जो कि मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि 80% कौन कौन से गिरे हैं। ठीक है, तो अब मार्केट में जिन लोगों ने उस टाइम बाइंग की थी ना वो काफ़ी फेयर के अंदर है और वो लोग क्या करेंगे, सेलिंग प्रेशर डालेंगे और वो मार्केट में सेलिंग करेंगे। और यहाँ पे जब ज़ोन आया था बीटीसी का कल 58,000 पे, उसके बाद जो मैंने टारगेट बताया था वो इस वजह से बताया था क्योंकि आपके जितने बड़े-बड़े यहाँ पे बैठे हुए थे जायंट्स जिन्होंने बाइंग करके रखी हुई थी, वो सेलिंग कर रहे थे और
एक न्यूज़ भी आई थी, उसकी वजह से भी मार्केट में काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ है। जर्मनी में भी जो है वहाँ पे जो उनके पास बिटकॉइन थे, उन्होंने भी वो सेलिंग की थी। तो ये फंडामेंटल कुछ न्यूज़ेस थी जिसकी वजह से बीटीसी और नीचे आया। ठीक है? फिलहाल के लिए जो अपडेट मैंने आप लोगों को बता दी है, वही है। हम लोगों को वीकली कैंडल का वेट करना है। वीकली कैंडल अगर क्लोज़ हो जाती है 57,100 से ऊपर, तो येस वी कैन गो अप। लेकिन अगर नीचे क्लोज़ होती है, जो कि हमारे पास 55,000 का एरिया है, तो येस फिर हम लोगों का पहले सपोर्ट ये वाली होगी 51,800, क्योंकि आप देख लें यहाँ पे कोई भी हमारे पास ज़ोन नहीं है। एक हमारे पास 53 का ज़ोन है, गैप है, जो कि फिल नहीं हुआ। आई थिंक सो इस गैप को फिल होना चाहिए, बट वो कहाँ से होगा, वो मे बी यहाँ पे टेस्ट करके थोड़ा-सा ऊपर मार्केट यहाँ तक कहीं जाके और आफ्टर दैट दोबारा से इसी ज़ोन के अंदर आएगी और फिर हम लोगों को देखना पड़ेगा कि अब क्या मूव हो सकता है मार्केट का, ठीक है? अच्छा, अगर तो हम बात कर लें डेली टाइम फ्रेम की, सो डेली टाइम फ्रेम के अंदर भी अगर हम देखें तो हमारे पास जो एक इम्पोर्टेंट ज़ोन बन रहा है, जो कि मैंने आप लोगों को पहले बताया कि ये जो गैप है, ये अभी फिल होना रहता है, अभी फिल नहीं हुआ। सो वी हैव टू वेट फॉर इट। और 57,000 ये आप देखें ऑलमोस्ट, ये जो ज़ोन है ना आपका, ये ये इम्पोर्टेंट एक ज़ोन है, ठीक है? अब हम लोग इस ज़ोन के अंदर आ चुके हैं और अगर तो हम यहाँ से इस ज़ोन के अंदर से निकलते हैं बाहर और ये वाला ज़ोन हम लोगों को एज़ अ सपोर्ट एक्ट करता है, तो येस फॉर श्योर वी कैन गो अपसाइड, जो कि 60,300 का पहला ज़ोन होगा, जहाँ पे हमारे पास रेजिस्टेंस थी। आप लोगों को अच्छे से याद है, ठीक है? ये हमारे पास यहाँ पे 60,000 के ऊपर एक अच्छी रेजिस्टेंस मौजूद है और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे 64 पे भी है, बट मैं इसको भी इतना कंसीडर नहीं करूँगा। ये हमें देखना पड़ेगा किस टाइम हमें कंसीडर करना है। ये वाली जो रेजिस्टेंस है 66,000 वाली, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, जो कि हमें देखना पड़ेगा कि मार्केट कैसे रिएक्ट करती है और आफ्टर दैट हमारे पास ये वाला एक ज़ोन आ जाता है, जो कि हमारे पास ये रेजिस्टेंस आ जाती है, ठीक है? तो अब हमारे पास बीटीसी को डेली टाइम फ्रेम के अंदर सबसे पहले तो ये अपना रेजिस्टेंस उसको ब्रेक करना पड़ेगा और मे बी फेक आउट की दे देगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये फेक आउट देके तकरीबन यहाँ तक आएगा, ऑलमोस्ट मे बी यहाँ तक भी आ सकता है और यहाँ से फिर वापस इसी ज़ोन के अंदर आएगा। सो अभी मार्केट में आप लोगों को कंफर्मेशन जब तक नहीं होती, तो तब तक आप लोगों ने थोड़ा-सा वेट करना है। ऑल्ट्स के अंदर येस हम लोगों ने बहुत गिरावट देखी है और मैं थोड़ी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ गिरावट, वो आप लोगों को बताऊँगा कि वो किस वजह से कर रहा हूँ। अच्छा, अगर डेली टाइम फ्रेम में इससे नीचे का ज़ोन देखें, तो वही ज़ोन जो मैंने आप लोगों के लिए बनाए हुए हैं, डेली टाइम फ्रेम में एज़ सच तो मुझे ज़ोन नज़र नहीं आ रहा नीचे का, ठीक है? ये 43 का मुझे एक ज़ोन नज़र आ रहा है, लेकिन ये हमारे पास जो है आई डोंट थिंक सो कि ये अभी फ़िल होगा, ठीक है? ओह! ये मैंने क्या कर दिया? 1 सेकंड। अच्छा, तो अभी हम लोगों को वो देखना पड़ेगा कि वो ज़ोन कैसे फ़िल होता है, ये वाला। अभी मुझे नहीं लगता, क्योंकि बीटीसी को अभी यहाँ तक आने पे बहुत टाइम चाहिए और इसके लिए काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं, जो कि मार्केट में होना ज़रूरी है। यहाँ तक मार्केट अभी फ़िलहाल के लिए नहीं आ सकती। फ़िलहाल ये वाला जो ज़ोन है, ये स्ट्रॉन्ग के तौर पे एक्ट कर रहा है। अच्छा, ये हमारे पास डेली पॉइंट ऑफ कंट्रोल था 54,400 का, जहाँ से मार्केट ने आपका अच्छा यहाँ पे तगड़ा बाउंस लिया है यहाँ से और हम देख सकते हैं कि वीक की सूरत में मार्केट यहाँ से अपवर्ड जा रही है। अच्छा, अगर हम 4 टाइम फ्रेम के हिसाब से देख लें, तो येस देख लें आप लोग ये, और अभी यहाँ पे मार्केट थोड़ी-सी स्ट्रेंथ शो कर रही है, लेकिन लेट्स सी कि क्या होता है यहाँ पे। और अभी हमें और मार्केट को अच्छे तरीके से वेट करना होगा, मार्केट को टाइम देना होगा, आफ्टर दैट हम कोई डिसीजन करेंगे, ठीक है? क्योंकि हम लोगों ने बाइंग तो करनी है, बट हम लोग को एक कन्फर्मेशन पे बाइंग करनी है। मेबी अगर मार्केट यहाँ पे इतना नीचे जाना चाह रही है, तो हमें 40 से 50% और आल्ट्स डिप पे मिल जाए, ठीक है? तो मैं नहीं कह रहा कि यहाँ तक जा रही है मार्केट, बट जस्ट एक चीज़ आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है? आई डोंट थिंक सो कि मार्केट यहाँ तक जाएगी, क्योंकि मतलब कि अभी फ़िलहाल के लिए ये ज़ोन जो है ना, कन्फर्म नहीं लग रहा मुझे इतना, बट इट कैन बी अ पॉसिबिलिटी कि मार्केट नीचे गिरते-गिरते इस ज़ोन तक आ जाए, ठीक है? और यहाँ से हमारे पास ऊपर की तरफ निकले। अच्छा, 4 आवर टाइम फ्रेम की अगर बात करें ना, तो 4 आवर टाइम फ्रेम में देयर आर सम थिंग्स। एक हमारे पास ये वाला एरिया, जो कि मैंने वीकली टाइम फ्रेम में आपको बताया था कि मैंने 4 आवर टाइम फ्रेम में ये लगाया 51,800 का, ठीक है? अगर तो हमारे पास ये वाली जो सपोर्ट है, ये आप लोग देख रहे हैं कि अगर यहाँ पे स्टेबल नहीं होता और ये ब्रेक हो जाता है, ये ज़ोन ब्रेक होता है, तो नेक्स्ट हमारे पास सपोर्ट 4 टाइम टाइम फ्रेम के हिसाब से ये ज़ोन होगा, ठीक है? आफ्टर दैट हमारे पास वो ज़ोन आप लोगों को याद होगा जहाँ पे ईटीएफ अप्रूव हुआ था, तो वो हमारे पास जो ज़ोन होगा, ये वॉल्यूम का काफ़ी स्ट्रॉन्ग ज़ोन है और ये हम लोग इसको 1 सेकंड रुकें। येस, ओके, ओके। तो ये हमारे पास एक अच्छा तगड़ा ज़ोन आ जाएगा, जो कि ये यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है? तो हमारे पास इस ज़ोन को भी हमें अपने पास कंसीडर करना पड़ेगा और ये हम लोग
इसको यहाँ तक देख सकते हैं, ठीक है? मैक्सिमम हम लोग अभी फ़िलहाल के लिए यहाँ पे स्टेबल कर रहे हैं, ठीक है? मे बी मार्केट थोड़ा-सा ऊपर जाए, यहाँ पे इस ज़ोन पे आए और इस ज़ोन को टेस्ट कर दे, जो कि इसकी सपोर्ट है और यहाँ से फिर ये निकल जाए। अभी यहाँ पे सपोर्ट शो करेगा ना बीटीसी, आफ्टर दैट हम कोई कन्फर्मेशन देंगे, ठीक है? ये वाला ज़ोन इज़ गुड, बट आई डोंट थिंक सो कि इसको फ़िल होना चाहिए। येस इट कैन फ़िल, बट लेट्स सी कि क्या होता है। ये भी एक अच्छा हमारे पास सपोर्ट एरिया बन सकता है, ठीक है? और ये 4 टाइम फ्रेम के हिसाब से बता रहा हूँ। तो फर्स्ट हमारे पास पॉइंट ऑफ कंट्रोल से मार्केट ने पंप लिया। अगर तो हमारे पास यहाँ से अच्छी सपोर्ट स्ट्रेंथ शो करता है और यहाँ तक का एक एरिया मैं आपको बता देता हूँ कहाँ तक का एरिया कहाँ तक हम देख सकते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर। तो ध्यान बताता हूँ। अभी नीचे के सपोर्ट जो है ना वो मैं बता रहा हूँ और उसके बाद अगर हम इससे नीचे भी चले जाएँ, सो इससे नीचे हमारे पास फिल वक़्त के लिए सपोर्ट्स हैं या नहीं? उम्म, नहीं 46 का यस मैं आप लोगों को सपोर्ट ढूँढ के बता रहा हूँ, बट मुझे अभी नहीं लग रहा क्योंकि कुछ रीज़न्स हैं जिसकी वज़ह से मुझे हाँ, ठीक है, ओके। हाँ, ये वाला एक ज़ोन है जो कि आई थिंक सो ये वाला भी नहीं 51,000 8 51,900 का एक ऐसा ज़ोन है जो कि मुझे ऐसा लग रहा है कि फ़िल हो सकता है अभी ही। बट ये जो नीचे के ज़ोन्स हैं, ये अभी इतने जल्दी फ़िल नहीं होंगे बिकॉज़ यहाँ पे अगर हम लोग स्ट्रॉन्ग सपोर्ट शो करते हैं, ठीक है? ये तो मैंने आप लोगों के माइंड के लिए बता दिए। अगर हमने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पे शो कर दी, तो येस यहाँ से हम ऊपर की तरफ ही निकलेंगे, ठीक है? और मेबी ऐसा हो सकता है कि हमारा बॉटम हो, इसको ये फ़िल ना करे, पॉसिबिलिटी है। लेकिन यहाँ पे कोई स्ट्रेंथ शो करेगा, जैसे कि अभी कर रहा है, कोई सपोर्ट हमें कोई डाइवर्जेंस नज़र आएगी बुलिश, फिर उसके बाद ही जो है हम लोग यहाँ पे कोई डिसीजन ले पाएँगे। बट मैंने आप लोगों को बता दिया कि फिलहाल इम्पोर्टेंट जो नीचे की तरफ सपोर्ट है 51,900 की और आफ्टर दैट 49,800 की अगर हम 4 आवर टाइम फ्रेम की बात करें तो, बीटीसी के अंदर। अच्छा, अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे हमारे पास ओके इट्स मूविंग अप गुड और यहाँ से लेकर ये एरिया हमारे पास बन जाता है, जहाँ तक हम लोगों को आना चाहिए 1 आवर टाइम फ्रेम में भी अगर हम सपोर्ट देख लें तो 1 आवर टाइम फ्रेम में भी आई डोंट थिंक सो कि ज़्यादा सपोर्ट्स की नीड है हमें, वही सपोर्ट्स आर वैलिड बट वी कैन सी फिर अ, ओके यस यस देयर वाज़ अ सपोर्ट जो कि इसने फ़िल कर दिया है, ठीक है? ये अच्छा सपोर्ट था आपका एरिया, यहाँ पे एक जो कि यहाँ पे इसने फ़िल कर लिया है और वीकली एक ऑर्डर ब्लॉक भी है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। वो कहाँ पे आई डोंट थिंक सो कि वीकली ऑर्डर ब्लॉक को फ़िल करेगा, मार्केट मौका देगी फ़िल करने का, ठीक है? नो देयर इज़ 1 आवर टाइम फ्रेम में हमें नई सपोर्ट नज़र आ रही है, 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर ही हमारे पास अच्छी सपोर्ट्स हैं और ये जो ज़ोन था यहाँ से अच्छा मार्केट बाउंस बैक की है और लास्ट जो ज़ोन मैंने आप लोगों को बताया 51,800 का 900 का जो कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये फिल हो सकता है अदरवाइज़ नहीं हो सकता, ठीक है? अच्छा उसके बाद अगर हम देखें 15 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर सो येस ये देखें यहाँ से हमें थोड़ी सी स्ट्रेंथ शो हो रही है बीडीसी के अंदर और वी कैन सी कि यहाँ पे एक अच्छा हमारे पास ये ज़ोन बना है और आफ्टर दैट यहाँ से प्रॉपर ये इसने ब्रेकआउट भी किया, ठीक है? और यहाँ से ये निकला भी है क्योंकि ये रेजिस्टेंस के तौर पे एक्ट किया ना यहाँ पे और इसको रिटेस्ट करके ऊपर की तरफ पे निकला है। अच्छा अभी जो ज़ोन्स हैं, मैं आपको वो क्लियरली बता देता हूँ कि ये वाले ज़ोन से लेकर जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, ये ये ज़ोन जो है, ठीक है? 56,600 का ज़ोन है। अब देखिए बीडीसी स्ट्रेंथ शो कर रहा है, पंप कर रहा है। आई थिंक दिस इज़ गुड और ये आपके आपके सामने किस तरह से पंप कर रहा है और मैंने इसके अंदर बीडीसी के अंदर लॉन्ग भी दी थी। आई विल शो यू और जो मेरे फ्री कम्युनिटी के मेंबर्स हैं, उन लोगों को ये बात पता है कि मैंने बीडीसी के अंदर लॉन्ग दी थी और मैंने बीडीसी के अंदर लॉन्ग कहाँ से दी थी, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। 55,000 का ज़ोन था, इस ज़ोन से मैंने लॉन्ग दी थी और माय एसएल वाज़ दिस एंड माय टीपी वाज़ दिस एंड मैंने 20x के साथ दी थी और अब देखते हैं कि हमारे पास कैसे होता है। यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस शो हो रही है? लेट मी सी नो आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो अभी हमें अच्छा स्टेबल लग रहा है, सो वी हैव टू वेट कि अभी क्या हो सकता है। अच्छा इसके बाद मैं कुछ आर्ट्स के बारे में आप लोगों को यहाँ पे अपडेट कर देता हूँ और आर्ट्स के बारे में मैंने आपको क्या अपडेट करनी है। अच्छा रेजिस्टेंस मैंने आपको डेली टाइम फ्रेम में बता दिया ना, ठीक है? अभी 15 मिनट टाइम फ्रेम के मुताबिक ये हमारे पास रेजिस्टेंस है। मे बी यहाँ पे जाके थोड़ा-सा नीचे की तरफ आए और देन वापस हमारे पास इस ज़ोन से आके बाउंस बैक करे। इट कैन बी अ सिनेरियो बट हम लोगों को देखना पड़ेगा कि कहाँ से रिजेक्ट होता है। अगर यहाँ से रिजेक्ट नहीं होता, तो ऊपर की तरफ ये इस जगह से रिजेक्शन कहीं ले सकता है, ठीक है? और
यस इस जगह से रिजेक्शन इस जगह से जाके कहीं 57,800 के ज़ोन से रिजेक्शन ले सकता है। फिर आफ्टर दैट अगर इस ज़ोन को सपोर्ट के तौर पे एक्ट कर जाता है, इट विल बी गुड एज़ फॉर अस, बट अगर नहीं कर पाता तो फिर नेक्स्ट ज़ोन हमारे पास सपोर्ट के लिए यही होगा और आफ्टर दैट ये वाला ज़ोन आ जाएगा। ठीक है? 15 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से भी अभी तक का जो सिनेरियो लग रहा है, क्योंकि अभी सपोर्ट जो बनी है वो मैंने 4 आवर टाइम फ्रेम को देख के ही बनाई है। अभी मैं आपको कुछ आर्ट्स के बारे में बता देता हूँ। जैसा कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि हम एवो यूएसडीटी को ले लेते हैं जस्ट फॉर योर नॉलेज कि यार आप देखें कि मार्केट कितना बुरा ब्लीड किया है और अभी जो रिटेलर्स हैं वो तो बड़े पैनिक करके मार्केट से निकलने की कोशिश करेंगे। ठीक है? और अभी आपको ये चेक करें 86% ये अभी तक गिर चुका है वो। ठीक है? इसी तरह मार्च से लेकर अभी तक की बात कर रहा हूँ मैं। मांटा यूएसडीटी को देखते हैं, मतलब मोस्ट ऑफ द कॉइन जो कि न्यूली लॉन्च्ड है उनका बुरा हाल हुआ हुआ है। ठीक है? ये मांटा भी आप देख लें कि मार्च से लेकर अभी तक कितना ज़्यादा गिरा है और ये आप लोगों के सामने मैं आप लोगों को शो करा रहा हूँ। तो जिन लोगों ने ऊपर बाइंग की थी उनका क्या हालत रह गई होगी? 80% तक की है, चला गया नीचे। ठीक है? सो एक चीज़ याद रखें हमेशा कि यार आप लोगों ने अगर बाइंग करनी है तो वो प्रॉपर एक तरीके से बाइंग करें। कभी भी टॉप पे न्यू प्रोजेक्ट को ना पकड़ें, प्रॉपर उसके बारे में स्टडी करें। अब आरबीटीएम के बारे में लोग बहुत ज़्यादा बात करते हैं, ठीक है? उसका भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। येस, इट हैज़ द पोटेंशियल कि वो अपना ब्रेक कर दे। ये मैंने अपना एक चार्ट बनाया हुआ था कि इस ज़ोन तक ये चला जाए, बट अभी फ़िलहाल के लिए देखें इस ज़ोन को बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं किया। अभी अभी इसकी जो है ना, अगर कॉइन मार्केट कैप पे जाके देखें तो इसकी काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो टोकन्स रहते हैं जो कि लॉन्च ही नहीं हुए। ठीक है? सो आई डोंट थिंक सो कि इतना पोटेंशियल नहीं लगता है कि ये यहाँ तक जाएगा और फ़िलहाल के लिए हमें देखना पड़ेगा कि किस तरह से एक्ट करता है। अभी आल्ट्स कुछ भी उस तरह से परफ़ॉर्म नहीं किया। चेक करें सारी डोमिनेंस बीटीसी के अंदर आल्ट्स उस तरह से नहीं परफ़ॉर्म कर पा रहे हैं। ठीक है? तो ये भी अगर हम आर्बिट्रेरियम को भी देखें तो ये अपने टॉप से कितना ज़्यादा गिरा है, ये इसने टॉप लगाया था और ये आप चेक कर लो 80%। तो मैक्सिमम कॉइन इतना गिर चुके हैं। ठीक है? लेकिन अब देखें हम लोगों ने अभी तक मतलब इस पूरे महीने के अंदर मैंने ज़्यादा से ज़्यादा भी जो है ना 3 से 4 ट्रेड्स दिए होंगे और वो स्टॉप लॉसेस के साथ दिए हैं। 10-12% हमारा स्टॉप लॉस होता था, ठीक है? और वो हिट हो जाते थे, कोई ऐसा मसला परेशानी वाली बात नहीं थी। लेकिन हम प्रॉपर वेट करते रहे, पूरे 2 वीक्स हमने वेट किया 58 का, 56 के का, फिर कल मैं देने लगा था बाइंग, बट मैंने नहीं शेयर की। आई टेल देम कि मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट कैन गो मोर डाउन, तो फिलहाल हम वेट करेंगे। आप देख लें कि अगर हमने यहाँ कल बाइंग कर ली होती तो कितना नुकसान होता। 20% का ऑलमोस्ट अगर डेली टाइम फ्रेम में भी देखें तो इसमें काफ़ी ज़्यादा 8-9% का तो डंप आया ही होगा, चेक करें आप ये, ठीक है? 11% ये और ये 20% का इसके अंदर डंप आया बॉस, ठीक है? 20% का डंप। आज के दिन में भी 14% का डंप आया था, लेकिन अभी ये थोड़ा-सा रिकवरी पे कर गया। सो ये चीज़ है और दिस दिस इज़ द थिंग जो मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। अभी मार्केट इस तरह से नहीं है कि एकदम आपकी चली गई है ऊपर, तो आपको यहाँ से ऊपर ही जाते हुए नज़र आएगी, ऐसा नहीं होता बॉस। अभी ये वाले ज़ोन के तौर पे रेजिस्टेंस के तौर पे एक्ट कर सकती है, आफ्टर दैट ये ज़ोन है और फिर उसके बाद ये ज़ोन है। यहाँ पे फेक आउट देने के लिए फिर उसके बाद वापस इस ज़ोन के अंदर आएगी और फिर यहाँ पे भी आ सकती है। सो आप लोगों को प्रॉपर एक तरीके से इस चीज़ को लेके चलना है, मस्ट ये याद रखिएगा, ठीक है? होप सो आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। इंशाअल्लाह ताला जैसे कोई भी अपडेट बनती है नेक्स्ट मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। मेरा जो यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब लाज़मी कर लें और यार वीडियो लाइक कर दिया करो और कमेंट भी किया करो अगर आपको एनालिसिस अच्छी लगती है, ठीक है? मैंने आप लोगों को 15 मिनट टाइम फ्रेम से लेकर 1 आवर टाइम फ्रेम से और वीकली टाइम फ्रेम के मुताबिक सब चीज़ें बता दी हैं कि अभी फ़िलहाल के लिए जो पॉसिबल सिनेरियो है, 15 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर जो पॉसिबल सिनेरियो था, वो मैंने बता दिया कि एक हमारे पास बुल की ट्रेड निकल गई थी, लॉन्ग की वो हमने निकाल ली। टारगेट फर्स्ट ये हमारे पास हो सकता है 56 ऑन 648 का। आफ्टर दैट ये हमारे पास एक अच्छा ज़ोन हो सकता है। यहाँ से हमें देखना पड़ेगा अगर बीटीसी रिजेक्शन लेता है और वापस ऑलमोस्ट इस ज़ोन के अंदर आता है, तो देन हम यहाँ पे कुछ डिसाइड करेंगे किसी ऑल्ट के अंदर एंट्री करने में। अगर इस ज़ोन को स्टेबल नहीं कर पाता क्योंकि अगर वीकेंड आ रहा है, तो हम लोगों को वेट करना पड़ेगा इस ज़ोन का, दैट्स इट, ठीक है? तो ये सिनेरियो है और बाकी जो वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से मैंने आपको बता दिया था कि यार हमें जो कैंडल है वो अच्छी क्लोज़ करनी पड़ेगी और अगर कैंडल हमारी क्लोज़ हो जाती है वीकली टाइम फ्रेम की 50 ऑलमोस्ट आप समझ लें 57,100 से ऊपर, तो येस फिर हम लोग फर्दर ऊपर की तरफ जा सकते हैं। बट इसके लिए बहुत चीज़ें हैं, मे बी हम लोग कैंडल नीचे ही क्लोज़ करें, ये वाला ज़ोन टेस्ट करें और देन यहाँ से रिकवरी शुरू करें और मे बी ये भी हमारे पास बॉटम हो सकता है, कैंडल हम यहीं से ऊपर क्लोज़ कर लें, ठीक है? सो ये सारी चीज़ें हम लोग को देखनी है टाइम के साथ और वेट करें, वी विल गो इन अ प्योर बुल रन इंशाल्लाह और वो बुल रन बहुत ज़्यादा मैसिव आएगा। जितना ज़्यादा मार्केट डाउन जाती है, उतनी ही हार्श तरीके से, उतने ही अच्छे तरीके से मार्केट हमेशा पंप भी करती है। ये बात हमेशा याद रखें। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।